दोस्तों, अगर टैक्स पेयर की टैक्स चोरी की कोई इंटेंशन नहीं है तो क्या सिर्फ और सिर्फ ई वे बिल एक्सपायरी की वजह से टैक्स पेयर के ऊपर 200% पेनल्टी लगाई जा सकती है? ऐसा ही एक केस पहुंचा हाई कोर्ट, जहां पे हाई कोर्ट ने कंफर्म किया कि अगर टैक्स पेयर के ऊपर कोई और एलिगेशन नहीं है, उसकी टैक्स चोरी की कोई इंटेंशन नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ ई वे बिल एक्सपायरी की वजह से उसके ऊपर 200% पेनल्टी लगाना जो है वो जस्टिफाई नहीं है, इनसफिशिएंट है, ये गलत है। तो यहाँ पे टैक्स पेयर का जो ई वे बिल है वो एक्सपायर हो गया था तो माल रास्ते में था, जीएसटी ऑफिसर्स ने चेकिंग करी, ई वे बिल एक्सपायर पाया गया, गुड्स और व्हीकल जो है वो सीज हो गया। टैक्स पेयर के ऊपर 200% पेनल्टी लगा दी गई। टैक्स पेयर पहुंचा हाई कोर्ट में टैक्स पेयर ने कहा कि सर मेरी कोई गलती नहीं है, ये ट्रैफिक जाम की वजह से मेरा ई वे बिल एक्सपायर हो गया था। ट्रैफिक जाम को लेके डिपार्टमेंट ने कोई डिस्प्यूट क्रिएट नहीं किया, उन्होंने इसको मान लिया कि हाँ ठीक है, ट्रैफिक जाम रहा होगा, कोई डिस्प्यूट डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आया। डिपार्टमेंट ने कोई और एलिगेशन भी टैक्स पेयर के ऊपर नहीं लगाया कि कोई ई वे बिल में मिसमैच था या इनवॉइस में कोई मिसमैच था या कोई इसमें टैक्स चोरी की इंटेंशन थी। तो यहाँ पे टैक्स पेयर की सिर्फ एक ही गलती थी कि ई वे बिल एक्सपायर हो गया था। रूल 138 जो है वो टैक्स पेयर को अलाउ करता है 8 घंटे का ग्रेस पीरियड की, यानी अगर आपका ई वे बिल एक्सपायर हो गया तो आप 8 घंटे के अंदर ई वे बिल को रिन्यू कर सकते हैं। तो अगर हम इस 8 घंटे के ग्रेस पीरियड को कंसीडर करें तो जो टोटल डिले था टैक्स पेयर का वो 17 घंटे का था। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने माना कि हाँ, ई वे बिल एक्सपायरी की वजह से, सिर्फ इस वजह से टैक्स पेयर के ऊपर 200% पेनल्टी लगाना गलत है और हाई कोर्ट ने यहाँ पे ऑर्डर किया है कि पूरी की पूरी पेनल्टी टैक्स पेयर को रिफंड की जाए, वापस की जाए। पूरा केस हमारे पोर्टल taxreply.com पे अवेलेबल है, वहाँ जाके आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर आपको इस केस से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।